Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying the EVS book of class 5th. हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं 5th क्लास की EVS बुक की. Dear students, we are studying the first lesson of this book. हम लोग स्टडी कर रहे हैं इस बुक का फर्स्ट लेसन एंड we have completed the lesson in our previous video. पिछले वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं इस लेसन को एंड आई हैव पोस्टेड 7 वीडियोज़ ऑफ दिस लेसन ऑलरेडी. इस लेसन के 7 वीडियो में आपको पोस्ट कर चुका हूँ एंड आई थिंक टुडेज वीडियो इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ दिस लेसन. आज का जो वीडियो है वो इस लेसन का लास्ट वीडियो होगा. टुडेज वीडियो इज 8th वीडियो ऑफ दिस लेसन. आई थिंक यू आर वॉचिंग द वीडियोज कंटिन्यूसली. मुझे आशा है कि आप ज़रूर वीडियोज को कंटिन्यूसली देख रहे होंगे और उसमें दिया हुआ वर्क भी अपनी नोटबुक्स में कर रहे होंगे. डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन इन टुडेज वीडियो. आज के इस वीडियो में हम लोगों को करने हैं इस फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर. बट बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन आंसर वी हैव टू स्टडी द रिकॉल पॉइंट्स. हमें यहाँ पर स्टडी करने हैं रिकॉल पॉइंट्स, यानी वो खास बातें जो इस लेसन में हमें बताई गई है. लेसन की जो समरी है, जिन पॉइंट्स के थ्रू हम लोग इस लेसन का जो सारांश है वो जान सकते हैं, वो कुछ खास बातें रिकॉल के नाम से, यानी फिर से अपने माइंड में हमें कुछ चीज़ें याद आ जाए, इस तरह की चीज़ें हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट द रिकॉल पॉइंट्स ऑफ दिस लेसन. आइए शुरू करते हैं इस लेसन के रिकॉल पॉइंट्स. पॉइंट नंबर 1, ड्यू टू डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग रीजन्स के कारण, अलग अलग कारणों से, ड्यू टू स्पेशल रीजन्स, अलग अलग, ड्यू टू डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग कारणों, विभिन्न कारणों से, फैमिलीज आर न्यूक्लियर और जॉइंट. फैमिलीज जो होती है वो या तो न्यूक्लियर होती है यानी छोटी होती है, और जॉइंट या फिर वो बड़ी या संयुक्त होती है. फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा इसका मीनिंग. ड्यू टू का मतलब होता है कारण से, डिफरेंट रीजन्स यानी अलग अलग कारणों से, अलग अलग कारणों के कारण. फैमिलीज आर न्यूक्लियर और जॉइंट, फैमिलीज होती है न्यूक्लियर या जॉइंट. हमने इस लेसन में पढ़ा है कि न्यूक्लियर फैमिली का मतलब क्या होता है और जॉइंट फैमिली का मतलब क्या होता है. हम जानते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली का मतलब होता है छोटी फैमिली और जॉइंट फैमिली का मतलब होता है बड़ी फैमिली. तो कई ऐसे कारण हैं जिनके कारण से फैमिली जो है वो 2 टाइप्स की होती है, या तो वो न्यूक्लियर होती है या फिर वो जॉइंट होती है. पॉइंट नंबर 2, मेंबर्स इन न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिलीज. जो न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिलीज में मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, परफॉर्म यानी करते हैं, डिफरेंट रोल्स निभाते हैं, परफॉर्म यानी निभाते हैं, डिफरेंट रोल्स यानी अलग अलग भूमिकाएं. न्यूक्लियर फैमिली हो चाहे जॉइंट फैमिली हो, उसके जो मेंबर्स होते हैं वो अलग अलग भूमिकाएं, अलग अलग रोल परफॉर्म करते हैं यानी निभाते हैं. नंबर 3, सम पीपल, कुछ लोग, ब्रिंग अप यानी पालन पोषण करते हैं, अडॉप्टेड चिल्ड्रन, गोद लिए हुए बच्चों का. कुछ लोग, ब्रिंगिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना. सम पीपल, कुछ लोग, ब्रिंगिंग अप यानी पालन पोषण करते हैं, अडॉप्टेड चिल्ड्रन यानी गोद लिए हुए बच्चों का. नंबर 4, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसके बारे में हमने इस लेसन में पढ़ा है. एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने आनुवंशिकता के नियमों की खोज की थी, जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस का जिन्होंने डिस्कवर किया था यानी खोज की थी, वो थे ग्रेगर जॉन मेंडल. ग्रेगर जॉन मेंडल इज कॉल्ड, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है
द फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के पिता यानी आनुवंशिकी के पिता, ये ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। नंबर 5, डॉक्टर हरगोविंद खुराना वॉज अवार्डेड, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को सम्मानित किया गया द नोबल प्राइज, नोबल प्राइज से सम्मानित किया गया फॉर डिटर्मिनेशन, निर्धारण के लिए ऑफ न्यू जेनेटिक कोड्स, नए जो जेनेटिक कोड होते हैं, ये कोड का मतलब होता है संकेत, आनुवंशिक संकेत, जिनके द्वारा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बहुत सारे गुणों का ट्रांसफर होता है। एक पीढ़ी से गुण दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, वो जेनेटिक कोड्स के द्वारा जाते हैं। तो जेनेटिक कोड का जो डिटर्मिनेशन है यानी उनका जो निर्धारण है वो कैसे होता है, इस बात का उन्होंने पता लगाया डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने, और उनको नोबेल प्राइज से अवार्ड दिया गया, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। डियर स्टूडेंट्स, दीज वर द ब्रीफ एंड समरी पॉइंट्स ऑफ दिस लेसन। ये थे इस लेसन के कुछ खास बिंदु जो कि सारांश, एक तरह से सारांश थे इस लेसन के। और अब हमें जो इस लेसन के क्वेश्चन आंसर है वो हमें करने हैं। सो यू हैव टू राइट डाउन एक्सरसाइज इन योर नोटबुक। आपकी जो नोटबुक है, मैं आपको यहाँ पर फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि ये जो ईवीएस की बुक है, स्पेशली जो 5th क्लास की ईवीएस की बुक है, इसमें लेसन के बीच में भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आए हैं जो कि हमने किए हैं, और उन क्वेश्चन आंसर्स को भी आपको रेगुलर करना था। और अब जो क्वेश्चन आंसर हैं वो इस लेसन के लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर आते हैं वो वाले हैं। तो यहाँ पर आपको एक्सरसाइज लिखना है सबसे पहले, और फिर क्वेश्चन नंबर 1 आपको राइट डाउन करना है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, ये एक फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पर हमें ब्लैंक्स फिल करना है, खाली स्थान भरना है। तो यहाँ पर लिखा है फीचर्स। फीचर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फीचर्स क्या होते हैं? फीचर्स यानी एट्रीब्यूट्स भी उनको कहा जाता है, विशेषताएं। फीचर्स, एट्रीब्यूट्स यानी विशेषताएं। पास्ड ऑन यानी गुजरती है, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। इन द फैमिली, फैमिली में यानी परिवार में। इज कॉल्ड, उनको कहा जाता है। तो इसमें फिल करना है जेनेटिक फीचर्स यानी आनुवंशिक विशेषताएं। जो विशेषताएं, जो फीचर्स या जो एट्रीब्यूट्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास्ड ऑन होते हैं या गुजरते हैं, उनको कहा जाता है जेनेटिक फीचर्स यानी आनुवंशिक विशेषताएं। सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू फिल जेनेटिक फीचर्स इन दिस ब्लैंक। इस ब्लैंक में आपको जेनेटिक फीचर्स फिल करना है और उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। नाउ लेट्स गो अहेड, आइए आगे चलते हैं ऑन द नेक्स्ट पेज ऑफ दिस लेसन। इस पेज का जो इस लेसन का जो नेक्स्ट पेज है, आइए उस पर चलते हैं। नाउ यू हैव टू डू द सेकंड क्वेश्चन। आपको अब सेकंड क्वेश्चन करना है। इट इज आल्सो ए फिल इन द ब्लैंक। ये भी एक तरह का फिल इन द ब्लैंक ही है। लेट्स नो अबाउट इट, आइए इसके बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेम्स, नेम्स लिखिए ऑफ एनी 2 साइंटिस्ट्स, कोई भी 2 साइंटिस्ट का, हु वर्कड, जिन्होंने काम किया, इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के फील्ड में, यानी जेनेटिक्स के क्षेत्र में काम करने वाले कोई 2 साइंटिस्ट के नाम लिखिए। सो वी हैव टू फिल 2 नेम्स, हमें भरने हैं यहाँ पर 2 नेम जिन्होंने जेनेटिक्स के लिए काम किया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट नेम ग्रेगर जॉन मेंडल का, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है GREGOR ग्रेगर, JOHANN जॉन, MENDEL मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। एंड सेकंड इज, और दूसरा है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इसकी स्पेलिंग बुक में भी आई थी और यहाँ पर फिर से मैं फिल करवा रहा हूँ, डॉक्टर हरगोविंद खुराना।
सो दीज आर द टू साइंटिस्ट विच वर्कड फॉर जेनेटिक्स। ये वो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने जेनेटिक्स के लिए कार्य किया, जेनेटिक्स के लिए खोजें की। नाउ वी हैव टू डू द थर्ड क्वेश्चन। अब हमें करना है थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, हेरिडेटरी सिम्टम्स। हेरिडेटरी यानी होता है आनुवंशिक, हेरिडेटरी यानी आनुवंशिक, सिम्टम्स यानी लक्षण। आनुवंशिक लक्षण जिसको हम फीचर्स भी कह सकते हैं, विशेषताएं भी कह सकते हैं, आर रिसीव्ड फ्रॉम, ये प्राप्त की जाती है। जो हेरिडेटरी सिम्टम्स हैं, जो आनुवंशिक विशेषताएं हैं, वो कहाँ से प्राप्त की जाती है? देयर आर 4 ऑप्शन फॉर इट। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना होगा। व्हाट आर द ऑप्शंस? क्या ऑप्शंस है देखते हैं। ए में लिखा हुआ है पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स यानी नाना नानी, सी में लिखा है पेरेंट्स यानी माता पिता, और डी में लिखा है ऑल यानी सभी। तो हेरिडेटरी जो सिम्टम्स हैं, जो आनुवंशिक विशेषताएं हैं, वो कहाँ से हम रिसीव करते हैं, कहाँ से हम प्राप्त करते हैं? तो इन सब से प्राप्त करते हैं हम। दादा दादी से भी करते हैं, नाना नानी से भी करते हैं, पेरेंट्स से भी करते हैं। सो डी इज द राइट आंसर, इसलिए डी जो है वो राइट आंसर है। यू हैव टू फिल डी इन दिस बॉक्स। आपको ये इस बॉक्स में डी फिल करना है। यू हैव टू राइट द ऑल 4 ऑप्शंस इन योर नोटबुक। आपको अपनी नोटबुक में ये चारों ऑप्शन लिखने हैं और उसमें से फिर राइट ऑप्शन को फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट रिलेशनशिप, क्या संबंध, डू यू हैव, आप रखते हैं, विद योर मदर्स सिस्टर, आपकी मम्मी की बहन से। आपकी मम्मी की जो बहन है उससे आप क्या रिलेशन रखते हैं, आपका क्या संबंध है उससे? तो आपकी मम्मी की बहन क्या लगती है आपके? तो मौसी लगती है। तो मौसी तो हम हिंदी में लिखेंगे ब्रैकेट में, लेकिन यहाँ पर हम इंग्लिश में लिखेंगे मैटरनल आंट। इसकी स्पेलिंग मैं आपको शो कर देता हूँ। मैटरनल आंट आप लिखेंगे, ये यहाँ पर इसकी स्पेलिंग भी लिखी हुई है, MATERNAL, मैटरनल, AUNT, आंट। और यहाँ पर आप मौसी लिख सकते हैं। पहले आप मौसी लिख सकते हैं, MAUSI मौसी, उसके बाद ब्रैकेट में मैटरनल आंट। तो आपकी मम्मी की जो बहन है, मदर की जो सिस्टर है, वो आपकी मैटरनल आंट लगती है। नाउ यू हैव टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन के बीच में लाइन छोड़ना न भूलें। वी हैव टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अगला क्वेश्चन करना है हमें अब। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिफरेंस, क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, बिटवीन ए जॉइंट फैमिली, एक जॉइंट फैमिली, एंड ए न्यूक्लियर फैमिली, और एक न्यूक्लियर फैमिली के बीच में। तो यहाँ पर हमें दोनों फैमिली के बीच में डिफरेंस पूछा गया है, अंतर पूछा गया है। डियर स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट टू शो यू द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। आपको मैं शो करना चाहता हूँ न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली के बीच का जो डिफरेंस है, वो मैं आपको शो करना चाहता हूँ। सो यू कैन राइट द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली लाइक दिस। आप इस तरह से न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली के बीच में जो डिफरेंस है वो लिख सकते हैं। आई वॉन्ट टू शो यू द आंसर। आपको ये आंसर मैं शो करना चाहता हूँ। न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली के बीच में जो डिफरेंस है, इसकी जो डेफिनेशन है वही इसका डिफरेंस है। लेट्स गो इन द, यस, यू कैन राइट फ्रॉम हियर। यहाँ से लिख सकते हैं आप इसका आंसर। आई एम शोइंग यू, मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली? इट इज द 5th क्वेश्चन। ये 5वां क्वेश्चन है। यू हैव टू राइट, यू हैव टू मेंशन द 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए न्यूक्लियर फैमिली एंड ए जॉइंट फैमिली? यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस। इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। इन ए जॉइंट फैमिली, एक जॉइंट फैमिली में यानी बड़ी फैमिली में,
सेवरल स्मॉल फैमिलीज लिव टुगेदर, कई छोटी फैमिलियाँ, कई छोटे परिवार साथ रहते हैं, यानी छोटे छोटे परिवार मिलकर के बड़ी फैमिली बनती है। तो यहाँ लिखा है इन ए जॉइंट फैमिली, एक जॉइंट फैमिली में सेवरल स्मॉल फैमिलीज, कई छोटी फैमिलियाँ या छोटे परिवार लिव टुगेदर रहते हैं साथ में। सो इसलिए इट्स नंबर ऑफ मेंबर्स, इसलिए इसके जो मेंबर्स की संख्या है इज मोर, वो ज़्यादा होती है। इन ए न्यूक्लियर फैमिली, एक छोटी फैमिली में देयर इज ओनली वन फैमिली, केवल एक ही फैमिली होती है। सो इसलिए द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स, इसलिए इसके मेंबर्स की जो संख्या है रिमेन्स यानी रहती है लिमिटेड, सीमित मात्रा में, टू 4 और 5, 4 या 5। तो ये एक डिफरेंस है जो कि न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली में होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जॉइंट फैमिली के बारे में बताया गया है कि उसमें कई फैमिलीज़, कई जो स्मॉल फैमिलीज़ हैं वो टुगेदर यानी साथ साथ रहती हैं, और इसके नंबर ऑफ मेंबर्स भी मोर होते हैं यानी ज़्यादा होते हैं। जबकि न्यूक्लियर फैमिली में केवल वन फैमिली होती है और इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स भी लिमिटेड होते हैं, यानी या तो 4 होते हैं या 5 होते हैं, 4 और 5। लेट्स गो अहेड, आइए आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, देयर इज ए बॉक्स गिवन हियर, यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है। लेट्स रीड इट, आइए इसको पढ़ते हैं। रिलेशंस आर प्रेशस, संबंध बहुमूल्य हैं। प्रेशस यानी कीमती, रिलेशंस आर प्रेशस, प्रेशस यानी कीमती, संबंध कीमती हैं। अंडरस्टैंड यानी समझें, देयर वैल्यूज, उनकी कीमत समझें। लेट्स गो अहेड, आइए, ये इसमें आपको लिखना नहीं है, ये केवल एक जो गुड अच्छी एडवाइस है, एक अच्छी सलाह है ये कि संबंध बहुत कीमती होते हैं, हमें उनका महत्व समझना चाहिए, उनकी वैल्यू समझनी चाहिए। नेक्स्ट वी हैव टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस, परीक्षा उपयोगी, परीक्षा के योग्य क्वेश्चंस हैं ये, एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस, ये आपको लिखना है अपनी नोटबुक में। देन वी हैव टू डू द फर्स्ट क्वेश्चन। अब हमें करना है फर्स्ट क्वेश्चन। योर रिलेशनशिप, आपका संबंध, विद योर मदर्स ब्रदर, आपकी मम्मी के भाई के साथ, इज दैट ऑफ, वो क्या है। आपका जो रिलेशन है आपकी मम्मी के भाई के साथ, मदर्स ब्रदर। अब आपकी मम्मी का भाई कौन है, मामा, तो मामा के आप क्या लगे, भांजे या भांजी। तो भांजे भांजी को नेफ्यू कहा जाता है, भांजे को नेफ्यू कहा जाता है और भांजी को नीस कहा जाता है। NEPHEW नेफ्यू यानी भांजा या भतीजा, और NIECE नीस यानी होती है भतीजी या भांजी। तो यहाँ पर बाकी के ऑप्शन सूटेबल नहीं है, सन डॉटर ठीक नहीं है, ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर ठीक नहीं है, नन ऑफ दीज ठीक नहीं है। यहाँ पर नेफ्यू यानी भतीजा या भांजा, तो मामा के आप क्या लगेंगे, भांजे लगेंगे, तो नेफ्यू इज द राइट आंसर। सो यू हैव टू राइट द 4 ऑप्शंस, आपको ये चारों ऑप्शंस लिखने हैं एक एक लाइन में, और फिर इस तरह से बॉक्स बनाकर करेक्ट आंसर इसमें फिल करना है। देन यू हैव टू डू द सेकंड क्वेश्चन, उसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन करना है। फादर ऑफ योर फादर, फादर यानी पिताजी, ऑफ योर फादर, आपके पिताजी के, आपके फादर के फादर, इज योर, वो क्या है आपके फादर के फादर आपके क्या हैं, तो आपके ग्रैंडफादर हैं यानी दादाजी हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है ग्रैंडफादर, सी इज द राइट आंसर। सो यू हैव टू फिल द सी। यू हैव टू राइट द 4 ऑप्शंस इन योर नोटबुक, आपकी नोटबुक में आपको ये 4 ऑप्शंस भी लिखने हैं। देन यू हैव टू फिल द बी in the box because B is the correct answer. Then you have to do the third question. उसके बाद आपको करना है तीसरा क्वेश्चन। योर रिलेशनशिप, आपका संबंध, विद योर फादर्स ब्रदर, आपके पिताजी के भाई के साथ, इज दैट ऑफ, वो है क्या है। तो आपके
पापा के भाई आपके क्या लगेंगे, अंकल लगेंगे। लेकिन अंकल भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो पापा के भाई, एक मम्मी के भाई, दोनों ही अंकल हैं। पापा के जो भाई है वो पैटर्नल अंकल हैं और मम्मी के जो भाई हैं वो मैटरनल अंकल हैं। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, ए में लिखा है ब्रदर, बी में लिखा है सन, सी में लिखा है पैटर्नल अंकल और डी में लिखा है मैटरनल अंकल। तो पापा के जो भाई हैं वो पैटर्नल अंकल होंगे। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो यू हैव टू फिल द करेक्ट ऑप्शन सी इन द बॉक्स। इसलिए बॉक्स में आपको करेक्ट ऑप्शन सी लिखना है। लेट्स डू द फोर्थ क्वेश्चन। आइए करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। आपको अपनी नोटबुक में सारे क्वेश्चंस करने हैं एंड आल्सो ट्राई टू लर्न देम, और उनको लर्न करने की कोशिश भी करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 4, इन ए न्यूक्लियर फैमिली, एक न्यूक्लियर फैमिली में चिल्ड्रन आर ब्रॉट अप बाई, चिल्ड्रन को लाया जाता है। चिल्ड्रन आर ब्रॉट अप बाई, चिल्ड्रन को लाया जाता है किसके द्वारा, या चिल्ड्रन को पालन पोषण किया जाता है। ब्रिंगिंग अप का सेकंड फॉर्म है, ब्रॉट अप यानी पालन पोषण करना। एक न्यूक्लियर फैमिली में बच्चों का पालन पोषण किसके द्वारा किया जाता है, तो पेरेंट्स के द्वारा, या पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स के द्वारा, या मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स के द्वारा, या अंकल आंट के द्वारा। तो हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उसमें तो होते ही केवल पेरेंट्स हैं, ये लोग होते ही नहीं है बाकी के। तो जब जो होंगे वही तो ब्रॉटअप करेंगे, वही तो पालन पोषण करेंगे। तो यहाँ पर पेरेंट्स ही करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ बात हो रही है न्यूक्लियर फैमिली की। इसलिए आपको 4 ऑप्शंस पूरे लिखने हैं अपनी नोटबुक में। देन यू हैव टू फिल द करेक्ट ऑप्शन ए इन द बॉक्स। बॉक्स में आपको ए लिखना है। लेट्स डू द नेक्स्ट। आइए अगला करते हैं। एनलिस्ट, क्वेश्चन नंबर 5, एनलिस्ट यानी लिस्ट बनाइए। मेजर रीजंस, मुख्य कारण, मुख्य कारणों की लिस्ट बनाइए। बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज, न्यूक्लियर फैमिलीज की फॉर्मेशन के पीछे, न्यूक्लियर फैमिली यानी छोटी फैमिली की फॉर्मेशन यानी बनने के, बिहाइंड यानी पीछे के जो रीजंस हैं उनकी लिस्ट बनाइए। न्यूक्लियर फैमिली क्यों बनती है, न्यूक्लियर फैमिली के बनने के जो रीजंस हैं, जो कारण हैं, उसके पीछे के जो कारण हैं, बिहाइंड यानी पीछे, यानी न्यूक्लियर फैमिली के बनने के पीछे जो रीजंस हैं, जो कारण हैं, उनकी लिस्ट बनाइए। डियर स्टूडेंट्स, आई एम शोइंग यू द आंसर। मैं आपको आंसर शो कर रहा हूँ। यू हैव टू राइट द आंसर फ्रॉम हियर। यहाँ से आपको ये आंसर लिखना है। मेन रीजंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली आर, मेन रीजंस यानी मुख्य कारण, ऑफ फॉर्मेशन यानी बनने के, ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली आर यानी हैं, न्यूक्लियर फैमिली बनने के जो मेन रीजंस हैं वो ये हैं। नंबर 1, स्मॉल हाउसेज, छोटे मकान। कई बार फैमिली बड़ी हो जाती है, मकान छोटे रह जाते हैं, तो कई बार कुछ लोगों को अलग रहना होता है, इसलिए भी न्यूक्लियर फैमिली फॉर्मेशन हो जाता है। नंबर 2, पीपल्स, प्रोफेशन और बिजनेस और जॉब। कई बार लोगों की जो प्रोफेशन है यानी उनका काम धंधा है, बिजनेस यानी व्यापार है, जॉब यानी काम है, इनके कारण से भी न्यूक्लियर फैमिली बन जाती है, क्योंकि काम के सिलसिले में लोगों को कई बार सिटीज में जाके रहना पड़ता है, तो इसके कारण से भी न्यूक्लियर फैमिली कई बार बनती है। और हायर एजुकेशन और उच्च शिक्षा के कारण कई बार लोगों को शहर में जाके रहना पड़ता है, सिटी में जाकर, क्योंकि गांवों में उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन होती नहीं है, इसलिए भी न्यूक्लियर फैमिली बन जाती है। सो दे आर माइग्रेटिंग टू सिटीज, जिससे कि दे आर माइग्रेटिंग, वे माइग्रेट कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, टू सिटीज यानी शहरों में। तो ये 2 कारण है शहरों में जाने के लिए। एक तो पीपल्स प्रोफेशन यानी उनका व्यवसाय, बिजनेस यानी का उद्योग, जॉब यानी कार्य, और हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा। सो दे आर माइग्रेटिंग इनटू सिटी, इसलिए वो सिटी में जा रहे हैं। दूसरा जो थर्ड जो रीजन है, पहला हो गया स्मॉल हाउसेज,
दूसरा हो गया काम धंधा या हायर एजुकेशन। थर्ड है मोर फैमिली मेंबर्स, ज़्यादा फैमिली मेंबर्स। मोर फैमिली मेंबर्स, ज़्यादा जब परिवार के सदस्य हो जाते हैं तो भी कई बार न्यूक्लियर फैमिली बन जाती है, क्योंकि सदस्य ज़्यादा होने से उनको आपस में साथ में रहने में दिक्कत होने लगती है, तो वो छोटी छोटी फैमिलीज़ में रहने लगते हैं। नंबर 4, चेंजेज इन हैबिट्स, आदतों में बदलाव, एंड बिहेवियर, और हैबिट्स और बिहेवियर, इन दोनों में चेंज, हैबिट्स यानी आदतों और बिहेवियर यानी स्वभाव। आदतों और स्वभाव में चेंजेज यानी उनमें बदलाव ऑफ फैमिली मेंबर्स। कई बार फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनकी आदतों में या उनके बिहेवियर यानी उनके स्वभाव में बदलाव होता है, तो इसके कारण से भी फैमिली कई बार साथ नहीं रह पाते फैमिली के मेंबर्स, और नई छोटी फैमिली बन जाती है, क्योंकि कईयों की आदतें सही नहीं होती है, हैबिट्स सही नहीं होती है, कईयों का बिहेवियर सही नहीं होता है फैमिली में, तो भी कई बार जो न्यूक्लियर फैमिली है उसका फॉर्मेशन हो जाता है, बन जाती है वो। नंबर 5, इकोनॉमिक कंडीशन यानी आर्थिक स्थिति, रुपए पैसे की स्थिति ऑफ फैमिली की। कई बार फैमिली की जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है, जो आर्थिक स्थिति होती है, वो अच्छी नहीं होती, तो उसके कारण से वो फैमिली भी न्यूक्लियर फैमिली बन जाती है, यानी छोटे परिवार के रूप में रहना पड़ता है उनको, बड़े परिवार के रूप में नहीं रह पाते हैं वो। नंबर 6, हायर डिज़ायर ऑफ लिबर्टी, हायर यानी ऊंची, डिज़ायर यानी इच्छाएं, ऊंची इच्छाएं किस चीज़ की, ऑफ लिबर्टी यानी आज़ादी की, इन फैमिली मेंबर्स में। फैमिली मेंबर्स में कई बार ज़्यादा आज़ादी की इच्छा पैदा हो जाती है, वो नियमों में रहना पसंद नहीं करते, तो भी न्यूक्लियर फैमिली बन जाती है कई बार। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द रीजन्स, ये वो रीजन्स हैं। यहाँ पर हमें पूछा गया था कि जो न्यूक्लियर फैमिली बनने के पीछे के जो रीजन्स हैं वो बताएं, तो हमने वो सारे रीजन्स यहाँ से बता दिए हैं। यू कैन स्टॉप द वीडियो, आप वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं और यहाँ से आप देख करके अपने आंसर को लिख सकते हैं। एंड नाउ द लास्ट, देयर इज ए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेसन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट द पिक्चर को देखिए, बिलो यानी नीचे, एंड आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी, और इस व्यक्तित्व को पहचानिए। पर्सनैलिटी मीन्स व्यक्तित्व को आइडेंटिफाई कीजिए यानी पहचानिए। यहाँ पर ये व्यक्ति कौन है? जॉन मेंडल है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना है, कल्पना चावला है या राकेश शर्मा है। सो वी नो इट ही इज डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ये डॉक्टर हरगोविंद खुराना है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन एंड वी हैव टू फिल द बी, द करेक्ट ऑप्शन इन द बॉक्स। डियर स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लेसन 1 हैज कंप्लीटेड। फर्स्ट लेसन के जो क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट हो चुके हैं, एंड विद दिस, इसके साथ द फर्स्ट लेसन इज आल्सो कंप्लीटेड। फर्स्ट लेसन भी कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट द सेकंड लेसन। अब हमें स्टार्ट करना है सेकंड लेसन, बट वी विल स्टार्ट द सेकंड लेसन इन द नेक्स्ट वीडियो। लेकिन हम लोग स्टार्ट करेंगे इस सेकंड लेसन को अगले वीडियो में। यू हैव टू डू ऑल द रिटन वर्क विच आई हैव गिवन टुडे। आज जो भी मैंने रिटन वर्क आपको दिया है वो आपको करना है अपनी नोटबुक्स में, इन वेरी गुड हैंड राइटिंग, बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में। वी विल एंड यू शुड आल्सो शो योर नोटबुक ऑन द सैटरडे को आपकी अपनी नोटबुक भी आपको शो करनी चाहिए। एंड वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट लेसन, द लेसन नंबर 2 इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना अगला लेसन। सी यू एंड बाय।